नमस्कार दोस्तों, मास्टरिंग ट्रेडिंग स्किल्स में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है हाउ टू यूज ज़रोदा काइट। ज़रोदा काइट में ऐसे बहुत सारे एडवांस फीचर्स हैं जिनकी मदद से हम अपने इन्वेस्टमेंट को अच्छे वे में कर सकते हैं। जैसे कि आप सब लोग जानते हैं, ज़रोदा काइट नंबर 1 ब्रोकर है इंडिया का, और ये एक ऐसा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जिसकी मदद से हम स्टॉक, म्यूचुअल फंड एंड डेरिवेटिव्स में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। ज़रोदा काइट में बहुत सारे ऐसे एडवांस फीचर्स है जिसकी मदद से हम अपने एनालिसिस को इम्प्रूव कर सकते हैं और अपनी इन्वेस्टमेंट को अच्छे वे में कर सकते हैं। इस वीडियो में मैं ये एज्यूम करके चल रही हूँ कि आपका अकाउंट ऑलरेडी ज़रोदा में ओपन है, लेकिन अगर आपका अकाउंट ज़रोदा में अभी तक ओपन नहीं हुआ है तो उसको ओपन करना बहुत इजी है। आपको ज़रोदा साइट पे जाना है, वहाँ पे आपको कुछ डॉक्यूमेंट सबमिट करने हैं, जैसे कि आपका आधार कार्ड, आपका पैन कार्ड और आपकी बैंक स्टेटमेंट, और 300 रुपये में आपका अकाउंट ओपन हो जाता है। अकाउंट ओपन होने के बाद आपका ज़रोदा डैशबोर्ड कुछ इस तरह से दिखेगा। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हो, आपको 7 यानी 7 तरह की वॉच लिस्ट यहाँ पर दी हुई है। इसका मतलब आप हर वॉच लिस्ट में 50 स्टॉक्स ऐड कर सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पर 50 स्टॉक्स ऑलरेडी ऐड किए हुए हैं। ऐसे ही आप सेकंड वॉच लिस्ट में जा सकते हैं और यहाँ भी आप 50 स्टॉक्स ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए, अगर मैं इस वॉच लिस्ट में HDFC बैंक ऐड करना चाहती हूँ तो मैं यहाँ पर HDFC बैंक टाइप करूंगी। उसके बाद मैं ऐड वाले ऑप्शन पे जाऊंगी और यह हमारी लिस्ट में ऐड हो जाएगा। जैसे कि ये ऐड हो चुका है। इस तरह से आप स्टॉक्स को ऐड कर सकते हैं अपनी वॉच लिस्ट में। आप सेक्टर वाइज वॉच लिस्ट भी बना सकते हैं। जैसे कि अगर आपको निफ्टी IT के स्टॉक्स की वॉच लिस्ट बनानी है तो आप वो सारे जो कि निफ्टी IT के जितने भी स्टॉक्स हैं वो सारे अपनी इस वॉच लिस्ट में ऐड कर सकते हैं। उसी तरह से अगर आप निफ्टी फार्मा सेक्टर के स्टॉक्स की वॉच लिस्ट बनाना चाहते हैं तो आप फार्मा से रिलेटेड सारे स्टॉक्स यहाँ ऐड कर सकते हैं। इस तरह से हर वॉच लिस्ट में आप 50 स्टॉक्स मैक्सिमम ऐड कर सकते हैं। हमारा जो अगला फीचर है वह फंड्स को हम कैसे ऐड कर सकते हैं। इसके लिए हम फंड्स ऑप्शन पे जाएंगे, इस पर क्लिक करेंगे। आप यहाँ देख सकते हैं, आप UPI या गूगल पे और नेट बैंकिंग के थ्रू फंड्स ऐड कर सकते हैं। UPI के थ्रू UPI से फंड्स ऐड करने की लिमिट होती है। यह लिमिट है 1 लाख रुपीज पर डे। आप 1 लाख रुपए पर डे तक का फंड ऐड कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको बड़े अमाउंट में पैसा जमा कराना है, फंड ऐड करना है, तो इसके लिए आपको नेट बैंकिंग के थ्रू ही फंड्स ऐड करना होगा। उसके लिए बैंक कुछ चार्जेस आपसे चार्ज करेंगे और फंड आपके अकाउंट में ऐड हो जाएगा। यहाँ पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पर एक विंडो ओपन हो जाएगी। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, विंडो ओपन हो चुकी है। यहाँ पर आप अमाउंट डालेंगे। यहाँ पर आप किस बैंकिंग के थ्रू कर रहे हो, अगर नेट बैंकिंग के थ्रू कर रहे हो तो अपना अकाउंट नंबर डालोगे और उस तरह से कंटिन्यू पे आप क्लिक करोगे। तो इस तरह से आप फंड्स ऐड कर सकते हैं। अब नेक्स्ट हम सीखेंगे किसी स्टॉक को बाय कैसे करते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए, अगर हम ICICI बैंक के स्टॉक्स बाय करना चाहते हैं तो हम बाय बटन पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपको कुछ ऑप्शंस दिए हुए हैं। तो फर्स्ट हम रेगुलर ऑर्डर देखेंगे। रेगुलर ऑर्डर आप 2 तरह से ऑर्डर लगा सकते हैं, एक इंट्राडे के लिए और एक लॉन्ग टर्म के लिए। इंट्राडे मतलब
MIS ऑर्डर और लॉन्ग टर्म मतलब CNC ऑर्डर। यहाँ पे क्वांटिटी में हमें क्वांटिटी डालनी होगी। अगर हम फॉर एग्जाम्पल अगर हम 10 क्वांटिटी बाय करना चाहते हैं, यहाँ पर आपको दो तरह के ऑप्शंस दिए हुए हैं, एक है मार्केट प्राइस और दूसरा है लिमिट प्राइस। मार्केट प्राइस होता है अगर हम मार्केट प्राइस सेलेक्ट करते हैं तो उस टाइम उस स्टॉक का जो भी मार्केट प्राइस होगा उस पे हमारा ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पर अभी जो प्राइस चल रहा है 913 रुपए चल रहा है। अगर हम मार्केट प्राइस प्लेस करते हैं तो 913 रुपए में हमारा स्टॉक बाय हो जाएगा। उसके बाद आता है लिमिट ऑर्डर। लिमिट ऑर्डर पे हमें अपना एक प्राइस सेट करना होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ 910 रुपए सेट करती हूँ, इसका मतलब है जब भी प्राइस 910 रुपए पे आएगा तो हमारा ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगा। अभी जो प्राइस चल रहा है वह 912 रुपए चल रहा है। तो इस तरह से हम अपने ऑर्डर को प्लेस कर सकते हैं। लॉन्ग टर्म CNC, इसका मतलब अगर हमें पोजिशनल या फिर लॉन्ग टर्म के लिए कोई स्टॉक्स बाय करना है तो हम यहाँ पर ये सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पर क्वांटिटी डालेंगे और यहाँ पर मार्केट प्राइस पे लेना है या लिमिट प्राइस पे लेना है वो यहाँ मेंशन करेंगे। नेक्स्ट है हमारा कवर ऑर्डर। कवर ऑर्डर को कैसे यूज किया जाता है? कवर ऑर्डर में हम अपना बाइंग ऑर्डर और स्टॉप लॉस एक साथ लगा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए अगर हम ICICI बैंक के 5 शेयर बाय करना चाहते हैं तो मैं यहाँ पर मार्केट प्राइस सिलेक्ट करती हूँ। इसका मतलब जो भी मार्केट में जो भाव चल रहा है उस पे हमारे 5 शेयर बाय हो जाएंगे। फिर हमें यहाँ पर स्टॉप लॉस डालना है। इसका मतलब हमें यहाँ पर अपना एक स्टॉप लॉस सेट करना है। जैसे कि अगर प्राइस 912 चल रहा है तो मैं यहाँ डालती हूँ 908। इसका मतलब है कि जब भी प्राइस हमारा 908 पे आए तो हम उस सौदे से हट जाएंगे, उस सौदे से एग्जिट हो जाएंगे। तो यहाँ पे मैं बाय प्रेस करती हूँ। जैसे ही मैंने इसको प्रेस किया तो आप ऑर्डर में जाकर देख सकते हो हमारा ऑर्डर बाय हो गया है जो कि मार्केट प्राइस पे था और हमारा स्टॉप लॉस भी यहाँ पर एक्टिवेट हो चुका है। तो इस तरह से आप बाय ऑर्डर और स्टॉप लॉस एक साथ लगा सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा AM ऑर्डर, मींस आफ्टर मार्केट ऑर्डर। यह ऑर्डर हम नेक्स्ट डे के लिए मार्केट क्लोज होने के बाद लगाते हैं। उसके बाद आता है आइसबर्ग। यह फीचर कुछ खास यूज का नहीं है छोटे ट्रेडर्स के लिए। जो लोग बड़ी मात्रा में यानी कि भारी क्वांटिटी में अपने ऑर्डर को प्लेस करते हैं, यह खाली उन्हीं के लिए यूजफुल होता है। तो आप जैसे यहाँ देख सकते हैं अगर आप इंट्राडे ट्रेडर हैं तो आपको यहाँ पर मार्जिन बेनिफिट भी मिल जाता है। यहाँ पर आपको 5x यानी कि 5 टाइम्स लीवरेज मिलती है ज़ेरोधा की साइड से। अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं तो आप मार्जिन का फायदा उठाकर कम पैसों में ज्यादा क्वांटिटी खरीद सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए अगर मैं इंट्राडे के लिए ICICI बैंक की 100 क्वांटिटी बाई करती हूँ तो आप यहाँ देख सकते हैं 100 क्वांटिटी खरीदने के लिए मुझे कितने पैसे चाहिए, 100 इंटू 913, इट मीन 91,300 रुपीज मेरे को चाहिए। लेकिन आप यहाँ देख सकते हैं मार्जिन बेनिफिट की मदद से मैं ये 100 क्वांटिटी 18,274 रुपए में खरीद सकती हूँ। इसका मतलब ज़ेरोधा हमें 5 टाइम्स लीवरेज देता है, लेकिन यह केवल इंट्राडे में ही पॉसिबल है। इस तरह से हम मार्जिन का फायदा उठाकर कम पैसों में भी ज्यादा क्वांटिटी खरीद सकते हैं। यहाँ स्क्रीन पे आपको कुछ ऑप्शंस दिए हुए हैं जैसे कि डैशबोर्ड, ऑर्डर्स,
होल्डिंग्स, पोजीशंस एंड फंड्स। तो हम ऑर्डर्स क्या होता है, उसका क्या यूज है, पहले वो डिस्कस करते हैं। ऑर्डर्स, जब आप ऑर्डर्स पे क्लिक करते हैं तो आपकी ऑर्डर हिस्ट्री यहाँ पर आ जाती है। आपने उस दिन कौन से स्टॉक बाय किए और कौन से स्टॉक सेल किए, ये सब की हिस्ट्री यहाँ पर आ जाती है। उसके बाद है हमारा होल्डिंग और पोजीशन। अगर कोई स्टॉक आपने इन्वेस्टमेंट के लिए बाय किया है तो पहले आपकी पोजीशंस में आता है और पोजीशन में आने के बाद 2 या 3 दिन में आपकी होल्डिंग्स पे जाता है। तो ये थे सारे ऑप्शंस कि आप ज़रोदा ऐप को कैसे यूज कर सकते हैं और इसका क्या यूज है। ज़रोदा ऐप में कौन से चार्ट का यूज करना चाहिए, इसमें 2 चार्ट्स होते हैं, एक होता है चार्ट आईक्यू, एक होता है ट्रेडिंग व्यू। दोनों में कौन सा बेटर है और हमें किसको यूज करना चाहिए, इस टॉपिक के लिए मैं एक वीडियो जल्द लेकर आने वाली हूँ। लेकिन तब तक के लिए नमस्कार।